कौन सा दिन है और कब तक चलती रहेगी हड़ताल, क्या मांगे आपकी? आज हड़ताल का चौथा दिन है और कल इस हड़ताल पर फैसला लेने के लिए हमने राज्य कार्यकारिणी की रोहतक कर्मचारी भवन में बैठक बुलाई है। आप सभी को मालूम है कि 1 मई से 13 मई तक पालिका परिषद निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल की और लगभग 37 दिन फायर के कर्मचारियों ने हड़ताल की, जिसका फैसला 13 मई को सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में और मुख्य रूप से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव आर.के. खुल्लर, अरुण कुमार की उपस्थिति में हुआ। इस फैसले में पक्का करने पर सरकार ने सहमति जताई, ठेका ख़त्म करने पर सहमति जताई। फायर के जो कर्मचारी हैं जिनकी अग्निकांड फरीदाबाद में मौत हुई, उनके परिवारों को पक्की नौकरी 50 लाख रुपए देने पर सहमति जताते हुए फायर कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने की बात कही थी और सीवर सफाई कर्मचारियों में 12 साल से पक्की भर्ती सरकार ने नहीं करी, खाली पदों पर पक्की भर्ती करने पर सहमति जताई थी। वर्दी भत्ता फायर के कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने की बात पर हाँ भरी थी और सफाई कर्मचारियों को भी जोखिम भत्ता देना, एस्क्रेशिया पॉलिसी में छूट देना और ठेका ख़त्म करने के साथ साथ जब तक कर्मचारी विभाग के रोल पर आएँ तब तक उनको न्यूनतम वेतन, ESI, EPF रजिस्ट्रेशन करने पर लगभग 17 मांगों पर सहमति बनाई थी। आज सरकार उन मांगों पर हाँ भर के पीछे हट रही है। इसलिए अभी तक एक भी मांग हमारी पूरी सरकार ने नहीं करी है, नहीं की है। उनके परिवारों को केवल 30 लाख रुपए मिले हैं, 30 अभी 20 लाख उनके बचते हैं। नौकरी उनको पक्की देने की बात थी, आज वो हरियाणा कौशल पर नौकरी देने की बात करते हैं जो हमें स्वीकार नहीं है। और मैं आपके माध्यम से ये साफ कहना चाहता हूँ कि सरकार को 13 मई के फैसले को लागू करना पड़ेगा, उसकी चिट्ठियाँ जारी करनी पड़ेंगी, तभी इस हड़ताल को वापस लेने पर नगर पालिका कर्मचारी संघ विचार कर। कैबिनेट मंत्री आपके शहर से ही हैं, क्या मिले दोबारा आप इन मांगों को लेकर? कैबिनेट मंत्री तो हमारी मांगों पर हाँ भर के अब जबान पर ताला उन्होंने लगा लिया है और ये कह रहे हैं कानून अड़चन है। तो कानूनी अड़चन 13 मई को कहाँ चली गई थी जब इन्होंने हाँ भरी थी? और अगर कानूनन अड़चन भी है तो हरियाणा के लोगों ने 90 विधायक और 10 MP इसलिए चुने हैं कि वो कानून विधानसभा में जाकर के बैठ कर के बनाएं। ये इनकी जिम्मेदारी है, तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। और पालिका परिषद हैं आपकी गैर कानूनी मांगे हैं तो कानून की अड़चन आ रही है? नहीं, कानूनन सम्मत मांगे हैं। केवल किसी बात को हाँ करके पीछा जब कोई आदमी हटता है, अपनी जबान से मुकरता है तो बहाना ढूंढता है। सरकार भी बेवजह का और गैर तार्किक, जिसका कोई तर्क नहीं है, बहाना बना रही है हाई कोर्ट में कि हाई कोर्ट ने 14 मई, 15 मई और 22 मई को जो फैसला दिया है। ये हड़ताल अब आपकी कब तक चलती रहेगी? अभी रणनीति क्या है? जो मैं फैसले की कोर्ट की बात कर रहा हूँ ना, सरकार ने खुद ने एफिडेविट दिया है कि हमने ये मांग पूरी कर दी है, इसमें कानूनन अड़चन है। सर, कोर्ट का कोई फैसला नहीं है और अब ये हड़ताल तभी खुलेगी जब 13 मई के फैसले को सरकार लागू करते हुए मानी गई मांगों के पत्र जारी कर देगी। ये हड़ताल जारी रहेगी? बिल्कुल, कल हम इस पर फैसला कर देंगे। मेरा नाम बलबीर सिंह बालगो है, प्रधान सफाई कर्मचारी यूनियन। आज लगातार आज भी क्या मांग लेकर? आज हमारी हड़ताल का 5वां दिन है और ये हरियाणा प्रदेश की निगम पालिका परिषदों में ये हमारी हड़ताल है। पूरे हरियाणा में 87 के 87 शहरों में हड़ताल है और हड़ताल इसलिए हमारी
कि अभी पीछे हमने 1 मई से लेके 14 मई तक हमने हड़ताल करी और 13 मई को जो हमारे शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल जी, उन्होंने आकर हरियाणा भवन में चंडीगढ़ में बातचीत करी और बातचीत में जो हमारी प्रमुख मांग थी कच्चे कर्मचारी को पक्के कराने की, सरकार ने कहा जी हम 13,000 सफाई कर्मचारी हरियाणा के हैं, सबको एक क्रम से पक्का करेंगे और ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करेंगे। यानी कि 22 सूत्रीय मांग पत्र में से 17 मांगों पर हमारी सहमति हमारे संघ के साथ हुई है, लेकिन सरकार ने कहा था कि हम 30 जून तक इन मांगों को लागू कर देंगे। हमने कहा जी लिखित में दे दो, तो राजेश खुल्लर जी ने कहा कि मेरे पर विश्वास करो। राजेश खुल्लर वो हैं जो हरियाणा सरकार के उप प्रधान हैं, सचिव हैं हरियाणा के, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के, तो उन पर विश्वास किया हमारे संघ के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री जी ने। अब 30 जून बीत गई, अभी तक एक भी मांग उन्होंने लागू नहीं करी, इसलिए दोबारा से हमने 6 अगस्त से हड़ताल हमने 3 दिन के लिए करी, 6, 7, 8। सरकार ने फिर दोबारा कोई सुनवाई नहीं करी, इसलिए अब हमने 9, 10, 11 तक हमारी हड़ताल कंटिन्यूज है और आज भी पूरे हरियाणा प्रदेश के जितने भी शहर हैं उनमें गंदगी का आलम है। अब ये गंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। कल नरेश शास्त्री जी ने, जो नगर पालिका के राज्य प्रधान है, उन्होंने रोहतक में कर्मचारी भवन में कल राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग बुला रखी है और उस मीटिंग में ये फैसला होगा कि ये हड़ताल आगे बढ़ेगी या अनिश्चितकालीन के लिए जाएगी, क्योंकि सरकार कच्चे कर्मचारी को पक्का करना नहीं चाहती। जबकि हरियाणा प्रदेश का जो कोर्ट है, हमारा हाई कोर्ट, पंजाब नेशनल हरियाणा हाई कोर्ट, उन्होंने भी आदेश कर दिए कच्चे कर्मचारी को पक्का करो। जिस कर्मचारी को 5 साल लगातार काम हो गए करते हुए, उन कर्मचारी पक्का करो, लेकिन सरकार फिर भी पक्का नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट में एक पॉलिसी बनाई थी हुड्डा साहब ने 2014 की, वो हुड्डा साहब की जो पॉलिसी 2014 की वहाँ थी, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको वैलिड कर दिया। तो कच्चे कर्मचारी को पक्के करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है, लेकिन सरकार बहाना बना रही है कि कच्चे कर्मचारी पक्का नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि आज भी निगम पालिका परिषद की हड़ताल है, 11 तारीख से बिजली के कर्मचारी भी हड़ताल पर जा रहे हैं। उनकी भी ये मांग है कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो, कच्चे कर्मचारी पक्के हो। कितने कच्चे कर्मचारी? अगर निगम की बात करूं तो मैं निगम के अंदर हमारे 1653 कच्चे कर्मचारी काम करते हैं। ये 2001 से कच्चे कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं। ये मांग करनी चाहिए कि कच्चे कर्मचारी भर्ती ही नहीं किए जाए, पक्के ही किए जाए। ये बीच में कच्चे कर्मचारी हमेशा हमारे लगे हैं और जो सरकारें 5 साल रही हैं उन्होंने हमेशा पक्के भी करें, लेकिन ये बीजेपी की सीधी मांग उठाए ना, कच्चे भर्ती ना हो, पक्के भर्ती हो। ये सरकार पक्की भर्ती करती नहीं है, सरकार करके ठेकेदारी में हमने लगातार मांग करी है, लेकिन सरकार पक्का काम है। यहाँ नगर निगम की आबादी, अगर आप क्षेत्रफल की आबादी को मानेंगे तो यहाँ 32 लाख की आबादी है और इस 32 लाख की आबादी में कम से 10,000 सफाई कर्मचारी चाहिए, लेकिन सरकार से हम लगातार कह रहे हैं कि भर्ती करो, लेकिन सरकार भर्ती नहीं कर रही। 29 कर्मचारी आज लगे हुए हैं, उनसे हम काम कर रहे हैं। आज ठेके में कर्मचारी काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी, उनको भी तनख्वाह टाइम पर नहीं है। ये कल ये तय किया जाएगा रोहतक में कि हड़ताल सरकार कब तक चाहती है। अगर आज शाम तक हमारे पास अगर निमंत्रण चिट्ठी पत्री नहीं आई बातचीत के लिए, तो निश्चित तौर पर ये हड़ताल हमारी आगे जाएगी।